नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम मया ब्लॉक में उपस्थित हैं और हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले इनके पास चलते हैं। क्या नाम आपका? मैंने सुना कि आप दिल्ली से आए हुए हैं। शौकत अली, दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली जिला अध्यक्ष मेरा नाम है और हम बीजेपी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। बीजेपी में बहुत इज्जत मिल रही है हमारे अल्पसंख्यक मुसलमानों का, और यहाँ भी हम आए तो बीजेपी की ही तरफ से सरकार द्वारा जो है बहुत बच्चों का पैसा दिलाया गया। हमारे मास्टर मुबारक जी हैं, फार्म भर के। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी के लोग बदनाम करने के लिए तो हमारे जो है ये पीछे। आप अयोध्या क्यों आए हुए? अयोध्या हम आए थे, कोई यहाँ पर एक रिश्तेदारी थी, उसी में आए थे और यहाँ पर हमें लगा आप लोग आ रहे हो तो इसलिए रुक गए कि दो बात आप लोगों से मेरी हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिए। और अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि हमारे दिल्ली में जो केजरीवाल है, केजरीवाल तो काफ़ी घोटाला कर दिया है, लेकिन वहाँ के जनता आज भी अब इस वक्त जागरूकता हो रहा। अब की हमें लगता कि 50-60 सीट हमारी बीजेपी की आएगी। कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदार तो हैं, लेकिन वहाँ का जनता क्या कहना है कि हाथ मुझसे छुड़ा के कहाँ खो गए, लाख सपना दिखा के कहाँ खो गए, हम हैं दिल्ली के लाचार आम आदमी, मुझको झाड़ू थमा के कहाँ खो गए। ये दिल्ली की जनता कह रही है और अब दिल्ली में बीजेपी का डंका बजने वाला है और केजरीवाल जेल जाने वाला है। उसके 3 आदमी जेल चले गए। यही मेरा कहना है। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। लोकसभा में तो आप लोगों ने डंका बजाया ही हुआ, हाँ, तो लेकिन विधानसभा में आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? विधानसभा में वो दिल्ली अब ये 10 साल से केजरीवाल बच्चों की तरह औरतों को लालीपाप दे देता, औरत बहक जाती हैं और आदमी भी बहक जाते हैं। किसी के ये जो है वहाँ पर गार्ड की नौकरी, किसी के लिए राशन, किसी की बोतल, 2 बोतल के लिए 1 बोतल फ्री। आजकल बहक जाते हैं लोग पी पा के, इसलिए। लेकिन अब की बहकने नहीं देंगे हम लोग। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, धर्म के नशे में वो चूर नहीं है, इस वजह से केजरीवाल को चुनते हैं। पढ़े लिखे लोग तो बीजेपी मोड़ देते हैं। जो अनपढ़ हैं चारों पर पूरी देश से, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, मजदूर, रिक्शा वाले, गरीब आदमी, वो देते हैं। पढ़े लिखे तो जो है बीजेपी में देते हैं। हाँ, पढ़े लिखे बीजेपी में देते हैं। आइए इनके पास भी चलते हैं और जानते हैं आपका नाम क्या है और अभी आप यहाँ पर किसे सांसद देखना चाहेंगे? मेरा नाम सत्वन मोदनवाल, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मया जी। सांसद कौन है भैया? सांसद यहाँ पे बसपा से रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे जी। हमारा सांसद अजय था, डॉक्टर हरिओम पांडे जी इसके पहले थे, और फिलहाल कुछ कमियां रह गई हमारे अंदर, जिसके कारण हम यहाँ पे पुनः भाजपा का अपना सांसद नहीं बना पाए। लेकिन इस बार कमियां क्या मानते हैं आप? कमियां क्या रहेगी जिसकी वजह से आपकी पार्टी का सांसद यहाँ पर नहीं बना, ना ही विधायक गोसाईगंज विधानसभा में? जी, यहाँ पे मेन समस्या कुछ थोड़ा से संगठन के स्तर पे भी हो चुकी थी, इसलिए जो है हम लोग थोड़ा सा चूक गए वहाँ पे जो है अपना सांसद चुनने में। जनता चूँकि ये रितेश पांडे जी और ये सब वगैरह जब थोड़ा से हम वहाँ कहीं न कहीं कुछ हम लोग टूटी हुई हमारे स्तर पे हुई है। जनता तो चाह ही रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, लेकिन कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हुई, जिसके कारण उसका खामियाजा पार्टी। त्रुटियां अभी दूर हुई हैं या नहीं, या फिर एक बार फिर रितेश पांडे ही चुनाव जीतेंगे? नहीं, सारी त्रुटियां दूर हुई। जो भी होगा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद होगा लोकसभा अम्बेडकर नगर 55 सीट से। जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो यहाँ की जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुने, जबकि एक बार नकार चुकी है लोकसभा चुनाव में?
नहीं फिर क्यों चुनेगी? नहीं उस जो मतलब नकारा गया है उसी का खामियाजा भुगता है 5 साल हो गया। रितेश पांडे जी का दर्शन नहीं हुआ था, मतलब जो भी सांसद रहे यहाँ के उनका दर्शन नहीं हुआ। 5 साल तक लोग झलक पाने के लिए तड़पते रह गए, कोई कार्य नहीं हो पाया। जितनी मोदी सरकार ने जितनी योजनाएं दी उसका क्रियान्वयन उन्होंने धरातल पर नहीं करा पाए अभी तक जो है। इसलिए जनता जान चुकी है, जनता इस बार पुनः भाजपा का ही जो भी कैंडिडेट होगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हमारे सारे कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए गांव-गांव घर-घर तक दौड़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस एक भी दिन कोई कार्यकर्ता बैठ नहीं रहा, हर दिन कार्यकर्ता क्षेत्रों में जा करके भ्रमण कर रहा, डोर टू डोर कमल के फूल को खिलाने के लिए संकल्प ले रहा है और संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होगी। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है संकल्प से सिद्धि, और सिद्धि हमें प्राप्त होगी। 2024 के चुनाव में यहाँ पे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकालेंगे? हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में हम प्रयास तो कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटों इस बार निकाल ले जाएं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 80 सीटें हम निकालेंगे। उनका कहना क्या है, वो पहले अपना खेमा बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, उनके लिए। जो मतलब पहले अपना घर बचा लें, उसके बाद फिर वो अपना 400 सीट 80 सीट जीतने का ख्वाब देखेंगे। वो प्रत्याशी भी उन्होंने उतार दिया यहाँ पे। प्रत्याशी उतार दे, प्रत्याशी उतारे, हम भी प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। बहुत जल्दी प्रत्याशी हमारा भी घोषणा हो जाएगा। कहते हैं कि आप संकट में हैं हमारे प्रत्याशी के सामने। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका प्रत्याशी घोषित होता है, लेकिन हमारा प्रत्याशी 365 दिन रहता है कमल का फूल। हमारे प्रत्याशी की आवश्यकता नहीं है, प्रत्याशी जो भी आएगा उसको मिलेगा कमल का फूल। कमल का फूल हमेशा लेकर के कार्यकर्ता घर घर दूर दूर तक चलते रहते हैं। कार्यकर्ता एक भी दिन नहीं बैठता हमारे भारतीय जनता पार्टी का। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या आम इंसान? नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, मुबारक अली इदरीसी। जनता पार्टी से? हाँ, मुबारक अली इदरीसी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष मुस्लिम इदरीसी महासभा। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है इस सरकार में, और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, कैसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हम लोग दिलवा रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही, चाहे अल्पसंख्यक से स्कॉलरशिप के मामले हो, चाहे जो भी, सारी योजनाओं का लाभ यहाँ सुगमतापूर्वक दिलाया जा रहा है। वो वैसे तो कहते हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को डराया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब बरकरार है, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है। डरा नहीं जा रहा? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है। सारे भाजपा वाले इस वजह से नहीं बता रहे? नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी को, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यह आप लोगों का आरोप प्रत्यारोप है, लोग लड़ाने झगड़ाने का ही काम करते हैं, उसी का जो है खामियाजा जनता भुगतती है। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब हमेशा बरकरार रही है और हमेशा रहेगी। और ये चाचा के पास भी चलते हैं। चाचा क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहेगी, आप मानते हैं? ये बरकरार रहेगी, जहाँ तक यहाँ के लोगों के ये हमें विश्वास भी है कि गंगा जमुनी तहजीब है और रहेगी, और निश्चित तौर पर भविष्य में आने वाले समय में यहाँ का जो भी सांसद होगा भाजपा का होगा। भाजपा क्या होगा? क्या कारण है कि भाजपा का ही होगा? भाजपा का सांसद इसलिए होगा, भाजपा ने जो विकास किया है, जो बेरोजगारों को रोजगार दिया है, जो गरीबों का सम्मान किया है, चाहे वो जितने तबे ज़मीन पर जितने लोग थे जिनको आवास नहीं मिला था उनको आवास दिया गया, जिनको शौचालय नहीं मिला था उनको शौचालय दिया गया, जिनको राशन नहीं मिल रहा था उनको राशन देने का कार्य किया गया, जिनको उज्ज्वला गैस नहीं मिला था उनको उज्ज्वला गैस देने का। आयुष्मान कार्ड भी सबको, सब घर घर को बनाया जा रहा है। 60 वर्ष के ऊपर वालों को भाई आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और उनको सारी सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए जनता यहाँ जागरूक हो चुकी है। निश्चित तौर पर पिछली जो चूक हुई थी हमारी लोकसभा की, वो इस बार चूक नहीं होगी। निश्चित तौर पर विधानसभा में भी आप लोग चूके हैं? नहीं, विधानसभा में कुछ कार्यकर्ता हमारे गुमराह हो गए थे, इसलिए गुमराह के कारण हम लोग 11,000 मतों से यहाँ डिफीट खा गए थे। तो अगर कार्यकर्ताओं को आप लोग नहीं संभाल पाएंगे तो कैसे लोकसभा जीतेंगे? कार्यकर्ता गुमराह इसलिए हो गए थे, कुछ लोगों के कहने पर वो इधर उधर भटक गए थे, लेकिन अब भटकने वाले नहीं हैं। वो जान गए हैं प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए हैं। जब प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए हैं तो उनका आशीर्वाद सबको मिल रहा है और पूरी जनता अमन चैन से रह रही है। सिलेंडर की आपने बात की, कुछ लोग ये भी कहते हैं सिलेंडर तो मिल गया लेकिन भराने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, सिलेंडर वैसे रखा है, आज भी चूल्हे ही जल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी भराने जाते हैं उनको सिलेंडर गैस उनको मिलता उपलब्ध होता है, उनको छूट भी मिलती है। देखिए, एक बार फ्री सिलेंडर मिल गया, लेकिन कुछ तो अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। हम जो भी हमको छूट मिल रहा, पर सवाल उठाते हैं। महंगाई कोई ऐसी महंगाई नहीं है, डीजल पेट्रोल का दाम भी कम होने वाला है। कोई देखिए, जब जनता की संख्या कम होने वाला है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव को देखते हुए कम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी अभी तक तो नहीं किए। नहीं, कच्चा तेल का मार्केट जो है वो डाउन हुआ, इसलिए यहाँ भी हमारे यहाँ भी वो डीजल पेट्रोल की दाम में कमी आने वाली है अति शीघ्र ही।
जी हाँ। तो इन्होंने अभी राम की भी बात की। महंगा हुआ ही कहाँ पेट्रोल, आप ये बता दीजिए। महंगा पेट्रोल हुआ कहाँ? श्रीलंका में देखिए क्या प्राइस चल रही, पाकिस्तान में क्या प्राइस चल रही है। अपने देश की बात करते हैं, कहते हैं एक समय ऐसा था जब 60 रुपए में पेट्रोल खरीदते थे, आज 100 रुपए में खरीद रहे। पेट्रोल डॉलर की मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पे ही निर्धारण किया जाता है रेट यहाँ पे। जो कच्चा तेल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है यहाँ पे रेट बढ़ जाएगा। अगर कच्चा तेल का दाम गिरेगा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो यहाँ पे भी दाम गिर जाएगा, स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है। रही बात जो है, आपने अभी कहा गंगा जमी तहज़्ज़ुब के लिए, गंगा जमी तहज़्ज़ुब के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री, यहाँ के सेक्टर संयोजक है मोहम्मद नज़ीर जी। अब आपको इससे बड़ा गंगा जमी तहज़्ज़ुब का उदाहरण क्या मिलेगा? वह व्यक्ति यहाँ पे कार सेवा किया है, जेल भी गया है, राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन किया है। तो हम उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस बार राम लहर है, तो राम लहर है या नहीं इन्हीं से जानते हैं। अभी देश में राम लहर है या नहीं? नहीं, राम लहर है, और राम लहर के साथ साथ विकास लहर है। विकास जितनी धरातल पर हो रही है, जितनी तेज़ी से, जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी के साथ जुड़ रहा है। आप कार सेवा में भी गए थे? जी, कार सेवा में भी गए थे। मैं लखनऊ जेल गए थे। जेल गए? हाँ, वो जो 84 कोसी परिक्रमा द्वारा जो है जेल लखनऊ गए थे। तो वहाँ जाने के बाद पूरे जेल का जेलर जो थे वो भी मुसलमान थे। तो हमारा नाम जब आया तो पूछा उन्होंने कैसे आए हो, तो हमने कहा कि भाई आप हमारी मोबाइल जमा करवा रहे हैं, देख लीजिए पूरा डिटेल, उसमें किसका नंबर नहीं है, सारे पार्टी का नंबर है, सारे सांसदों का, विधायकों का नंबर है। आप उसी में जान जाएंगे कि हम आतंकवादी आए हैं या इंसान आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं। तो वहाँ अच्छा व्यवहार हुआ हमारे साथ, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई हमारे साथ। सारे लोग हमारे साथ थे। सारे लोग भाजपाई हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में राम लहर नहीं है। सबसे पहले इनके पास चलते हैं, राम लहर है या नहीं? राहुल गांधी कहते हैं राम लहर नहीं है। और दूसरी बात ये कि देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, इस वजह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो तो उनका काम है नाटक करना, और वो नाटक ऐसे करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनके बस की कुछ नहीं है। राम लहर नहीं होती तो इतना बड़ा अयोध्या में, मतलब विश्व में अयोध्या का नाम आज है। और आज अयोध्या में जितना हिंदू या मुस्लिम हैं उनको इतना व्यवस्था मिल रही है, इतना जो है वहाँ साधन मिल रहा है। इसीलिए विपक्ष पार्टी वो देख रही, घबरा रही। अभी हमारे जो है हरियाणा से एक किसान 80 कुंटल मंसूरी चावल दिया, और राजस्थान से एक किसान जो है 12 कुंटल देसी घी भेजा। वो मतलब दिया जलाने के लिए अयोध्या में जिस दिन राम प्रतिष्ठा हुई है, हाँ उसके लिए। आप लोग न्याय लोगों को नहीं दिला पा रहे। कम से कम तो हमारे रमेश बिधूड़ी जो दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया। हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम मिलके 1 लाख रुपया अपने फंड से अयोध्या में भेजे। तो ऐसा जो है विकास हो रहा है यहाँ पर। ये तो विपक्ष वाले तो ऐसे कहते रहते, इनका नाटक है। कभी भी ये 10 साल से ही चिल्ला रहे हैं कि कुछ कर पाए, और अब की भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार में न्याय नहीं हो रहा, इस वजह से उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। आज दिल्ली की बात क्या, यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली में अगर कुछ भी किसी भी एक रिक्शे वाले को अगर कोई प्रॉब्लम होता तो उनको सीधा हम भेजते हैं किसी अधिकारी के पास, बिजली विभाग या पुलिस चौकी में। वो जाके सिर्फ ये पर्चे बताते हैं कि फला आदमी हमें भेजा बीजेपी वाले। उनकी हिम्मत नहीं कि वो काम कर लें। और कांग्रेस के या विपक्ष के राज में जब तक साइड से घूस न दो तब तक काम नहीं होता था। आज ये लोगों में बहुत मतलब उत्सुकता है कि लोग जोश में हैं कि हाँ हमारा काम फ्री हो रहा। बीजेपी के नाम से, मोदी योगी के नाम से सारे अधिकारी डर रहे हैं। और क्या चाहिए जनता को? यही चाहिए, जनता खुश है। और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उनका काम है नाटक करना, है तो नाटक कर रहे हैं। हम लोग नाटक नहीं करते, बीजेपी वाले नाटक नहीं करते, मोदी योगी नाटक नहीं करते हैं। इंडी अलायंस के लोग ये भी कहते हैं कि इस बार मोदी जी जा रहे हैं। अभी आप हमारे सहयोगी हैं अरविंद जी, पत्रकार हैं, आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मोदी जी ने जो काम किया 70 सालों में अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन वहीं विपक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने 70 सालों में किया, बेच रहे हैं।
मोदी जी वो कर रहे हैं जो कांग्रेस ने पेंडिंग में रखा है, वो मोदी जी आज लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, गरीब आदमी का हेल्प कर रहे हैं, लोगों को जो है अपने यहाँ तक कि हम खुद मोदी जी के साथ बगल बैठते हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री किसी लेबर या किसी को बगल बैठाया है? ये है मोदी जी कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास दे रहे हैं। इसीलिए विपक्ष वालों को जो है इसकी बौखलाहट है। बस जी सर, ठीक। आप भी कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो बता रहे थे कि मतलब किस प्रकार विपक्षी यहाँ पे बौखला गई है, उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर रही है। पहले वो अपना इंडी अलायंस बचाएं, आज नीतीश निकल गए, कल जो है अखिलेश यादव भी हो सकता है अलग हो जाएं। इसकी आपने बात की, कह रहे हैं इसी वजह से हमने संयोजक उन्हें नहीं बनाया था, हम जानते थे कि ये बीजेपी के आदमी हैं। जी, तो उनको जब पहले मालूम था तो उन्होंने उनको अलायंस में जोड़ा, इंडी अलायंस में जोड़ा ही क्यों था जब इतने बड़े अंतर्यामी थे वो उनको पहले सोचना चाहिए था, तब उसके बाद इंडी अलायंस बनाया था। अभी नहीं, थोड़ा और 2-4 से 10 दिन बीत जाने दीजिए, उसके बाद इंडी अलायंस का क्या हश्र होने वाला है उसका वो कल्पना भी नहीं किए होंगे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कल्पना भी नहीं। स्वयं ममता बनर्जी ही जो कि इसके सूत्रधार हैं इस इंडी अलायंस की, वो भी जो है हो सकता है इससे अलग हो जाए इंडी अलायंस से। आपके साथ आएंगे? हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन वो हो सकता है स्वतंत्र चुनाव लड़, जिस प्रकार मायावती बहन जी ने कहा कि मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगी, मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ूंगी, उसी प्रकार ममता बनर्जी भी कहेंगी कि मैं यहाँ पे स्वतंत्र बंगाल में स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगी। चलिए, तो इन लोगों से हमने बातचीत की, ये सारे लोग बीजेपी के ही निकले। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ से न विधानसभा का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, ना ही लोकसभा का चुनाव। इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी जीती थी और लोकसभा का। इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीतने की। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।